हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ वेरी रैंडम एंड अ वेरी क्विक एनर्जी, अ वेरी क्विक अबंडेंस, एनी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई क्या आपकी तरफ आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। किसी की एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, किसी की सोर्स की फॉर्म में आ रहा है, किसी मैसेज की फॉर्म में आ रहा है। तो वो सब कुछ तब पता चलेगा जब जनाब कार्ड्स खुलेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आजकल बड़े मज़े की एक चीज़ हो रही है कि मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो टैरो रीडिंग जो है वो सीख चुके हैं और अब उन्होंने अपना चैनल ओपन कर लिया है। तो देवर आस्किंग कि हाउ टू कन्विंस पीपल कि वो आपको फॉलो करें और आपसे प्राइवेट रीडिंग लें। तो देवर कॉन्टैक्टिंग मी फॉर द चार्जेस एंड एवरीथिंग, बट आई सेड दैट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको खुद को अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितनी इंटेंसिटी और कितनी लगन के साथ जो है वो रीडिंग करेंगे, एंड असेस योर ओन वैल्यू। तो मैं कलेक्टिवली इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप अपना एक चैनल ओपन करें और आप उसके ऊपर रीडिंग्स दें, फिर आप पेड रीडिंग्स दें या आप फ्री रीडिंग्स दें, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं जनरली भी बता देती हूँ, और जो लोग मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट करके थोड़ा सा एक गाइडेंस ले रहे होते हैं कि आप हमें गाइड कीजिए, तो भाई मेहनत जो होती है वो सब कुछ होती है। जब आपको लगेगा कि यू आर वर्थ इट एंड यू शुड बी पेड वेल, यू शुड चार्ज वेल, तो आपको खुद ब खुद जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगन शो कीजिए, अपना पैशन शो कीजिए एंड गो फॉर इट। ठीक है। तो एज आई सेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सजेशंस ले सकते हैं। आपको कोई कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल क्वेश्चंस के एडिक्ट हो चुके हैं वो प्राइवेट रीडिंग और डिटेल रीडिंग लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दे नो के हाउ डेडिकेटली आई गिव एन आंसर ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। तो कुछ लोगों को सिर्फ सिंगल क्वेश्चन में ही वो कंफर्टेबल होते हैं, और जब डिटेल रीडिंग लेते हैं तो दे जस्ट स्पीक देयर हार्ट आउट। ठीक है जनाब। तो देखते हैं जनाब कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कार्ड्स जैसे पता चलेंगे तभी पता चलेगा। अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपकी रीडिंग पर है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स कर लीजिए। आई कैन फील टायर्ड, कोई बहुत ज़्यादा थक गया है। रिलैक्स करें, डोंट बी वेरी हार्ड ऑन यू सेल्फ। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल ना बनाइए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कोशिश करें कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना उसमें एंटर हों। आई कैन फील दैट बिफोर मैं आपके कार्ड्स निकालूं, आई कैन फील समवंस एनर्जी। ठीक है। रिलैक्स कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती मसलों के ऊपर, दुनिया चलती रहेगी। आप रोते 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 सो जाएंगे उस परेशानी में, रात के बाद सुबह फिर भी होनी की होनी ही है। ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉस। क्या कहा था मैंने, पकड़ के रखा हुआ है आपने चीज़ को। ऑप्टिमिज्म, कॉन्शियसनेस, इवेंट्स। दी ऑनरिंग पाथ, यानी कि जब मैंने शुरू में आपसे कहा कि कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है,
या तो कोई इवेंट, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा फैसला आपकी तरफ आने वाला है, या फिर आप अभी उसके प्रोसेस में हैं, वो चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है वो मामला। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। मैंने अभी यानी कार्ड्स नहीं निकाले थे, और मैं पहले ही आपको कह चुकी थी कि अपने ऊपर चीज़ों को मुश्किल मत बनाएं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में मत पड़े। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना कर देगी, जितनी कैपेसिटी है। अगर इस शिप का, इस बोट का इतना प्रेशर है कि ये आपसे टूट के आपके आपसे जान छुड़ाकर ये आप इतनी मशीन ओरिएंटेड चीज़ जो कि मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, आज के मॉडर्न अपडेटेड टाइम की बनी हुई भी, वो क्या इस मामूली सी रस्सी से बंधेगी? तो इट्स जस्ट, ये एक इंसान को भी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया का है, जो इस वक्त का है, जो प्रैक्टिकल है, वो आपसे नहीं जुड़ना चाहता, वो आपके साथ नहीं जुड़ा रहना चाहता, तो लेट इट बी, एक्सेप्ट द लॉस। अगर आप अभी इसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये छूट जाएगा आपसे, और आपको लगेगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट वे। अगर आप इसको बर्दाश्त करने के लिए केपेबल हो गए, जो मैं देख सकती हूँ कि आप हो जाएंगे, आपका जहन जब इस तरीके से प्रोसेस करने लगेगा कि ये मेरे लिए बेहतरी के लिए हुआ है, तो आपको वो लाइट जो अभी इस बोर्ड के पीछे नज़र आ रही है, वो आपको अपने सामने नज़र आने लगेगी इसकी तरह। यू नीड टू सी कि जो है, मैं इस नुकसान को अपने फ़ायदे के लिए समझूं कि ये मेरे लिए नुकसान नहीं हुआ है, ये मेरे लिए एक लेसन हुआ है, ये मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में एक इजाफ़ा हुआ है, और मुझे इससे सीखना चाहिए। क्योंकि आपकी नीयत ख़राब नहीं है, आपने नियतन कुछ गलत नहीं किया, आप ज़बरदस्ती किसी इंसान को अपने साथ से जोड़े रखना चाह रहे हैं जो कि आपको नहीं जुड़ना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो कि आप के साथ रहना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा? आप जब इसको हैंडल सही से करेंगे, आपका रास्ता क्लियर होगा। आई कैन सी लोग आपको, आपके ऊपर अगर कीचड़ उछालने का सोचेंगे भी ना, तो उन्हीं को वापस वो कीचड़ साफ़ करने के लिए अपने ही कपड़ा देना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक चीज़ आपके साथ होगी। जो आपके साथ जुड़े रहना चाहेगा उसको जुड़े रहने दें, और जो आपसे अपनी कता ताल्लुकी चाहता है तो वो उसका फेल है। आई कैन सी कि एक आपके साथ सूरत हाल होने वाली है। आपको ये देखना है कि इस पूरे मामले का बेटर साइड क्या है, इस पूरे मामले की बेहतरीन साइड क्या है, ये मेरे फेवर में चीज़ अच्छी कैसे है। ये मैं इसी सूरत हाल में एक ऑब्ज़र्वर की तरह सूरत हाल को देखूं। मैं ये ना देखूं कि ये मेरे साथ हुआ है, मैं ये देखूं कि ये किसी के साथ हुआ है, तो मेरा क्या इसके ऊपर ओपिनियन सेट होता है। ये आपकी तरफ एक मामला आ रहा है, और जितना ग्रेसफुली आप इस मामले को हैंडल करेंगे, आई कैन सी के आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके ऑनर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा। लाइक इट विल बी एन ऑनरिंग पाथ फॉर यू। आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि यू आर अ सेल्फलेस पर्सन। आप बड़ा लोगों के मुतालिक, लोगों के बारे में लोगों की तरह सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, और आपके साथ ना वही लोग जुड़ेंगे जो इस तरह के माइंडसेट के हैं। जो आपकी तरफ चीज़ आ रही है, किसी एक मामले पर आपकी तारीफ़ होगी, कोई ऐसा मसला आप हल करेंगे जो कि उस पे आपकी पजीराई होगी, क्योंकि आप अब उस फॉर्म में आ गए हैं जब आप ये देख सकते हैं कि अगर स्ट्रैटेजिकली लाइफ में मूव किया जाए तो आगे क्या होगा। हो सकता है अभी आपको ये वाली चीज़ नज़र ना आ रही हो, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस हो रहे हो। अगर आप इस वाले मामले को हैंडल सही से कर लेंगे, आप अपने नुकसान पर कुड़ने के बजाय उसको 1 या 1.5 दिन लेकर
ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ प्लानिंग करना शुरू कर देगा. एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ जो है वो आपके साथ हैपनिंग प्रोसेस में है. चलिए, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. What is coming towards you? What is coming towards you? Oops, the Empress. इतना बड़ा पेट. बट जिन लोगों ने होप लूज़ की हुई है कि उनके यहाँ फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं. एटलीस्ट आपकी बॉडी फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो सकते हैं. यू विल बी अ सोर्स. आप एक सोर्स बनेंगे चीज़ों की एक्सपेंशन के लिए. कहीं कहीं तो लिटरली गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना बड़ा साइन आया है, इतना बड़ा पेट आया है. अच्छी बात है. अल्लाह ताला सबके साथ जिन जिन की गोदियाँ खाली हैं, खुदा ताला उनको उनकी झोलियाँ भरे, उनकी गोदियाँ भरे, आबाद रखे. और गुड न्यूज़ है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है. मतलब एम्प्रेस कार्ड इट्सेल्फ एक एक्सपेंशन का, एक फर्टिलिटी का, एक मदरहुड का. आप लोग हो सकता है किसी ट्रीटमेंट पर जाएं, गॉड फॉरबिड किसी का जैसे कहते चाहिए ना, वो जो रसोली हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, उसका भी कोई हो सकता है. आप अपना कोई गायनी का ट्रीटमेंट करवाएं. ये ख़वातीन से रिलेटेड है. बट फॉर मैन देर इज़ अ गुड न्यूज़. देर मस्ट बी अ गुड न्यूज़. आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपको ये न्यूज़ दे सकता है. आप में ग्रोथ आएगी. मैं इस कार्ड को पलट रही हूँ. कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैंने कार्ड जो है वो छुपा दिया है, मैं उसकी एनर्जी नहीं बता रही इमेज की वजह से, क्योंकि फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन जिसको कहना चाहिए. व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एम्प्रेस के कार्ड के बाद वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑनरिंग पाथ, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, मैंने कहा था ना, आपकी कोई तारीफ़, आपकी पजीराई होगी. कैन यू सी, आपको लिटरली कहीं कोई अवार्ड, कोई शील्ड, कोई मोमेंटो, कोई मेमोयर, कोई सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, कोई ऐसा MUN, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपकी कोई आपको प्रेज़ करेगा बहुत ज़्यादा. कुछ लोग आपको सिंगल समझ रहे हैं. किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. वेरी नाइस. एंड द हाई प्रीस्टेस. व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. देर इज़ अ पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी जो कि आपको बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है. आपकी किसी फेम के बाद स्पेशली आप अभी कोई रीसेंट डेज़ में कोई ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क करेंगे. आपके तरफ कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा काम आएगा जो कि आपकी लेगेसी से और आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है. आपको कोई पत्थर गिफ्ट करेगा, या आपके सामने कोई नेकलेस या कोई ऐसी ज्वेलरी, जो एसेसरीज़ या ज्वेलरी में मेकर्स हैं, अगर आप कोई पेंडेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं, आप कोई प्लान करेंगे कि आप अपनी ज्वेलरी में कोई ख़ास पत्थर को या किसी नगीने को फिट करने की बात. एंड कोई आपको लिटरली कोई ऐसा कोई पत्थर देगा कि तुम इसको रिस्क की बरकत के लिए पहनो, या तुम ये इसको अपने पास रखो, ये मैं कहीं से मस करके लाया हूँ, ये तबर्रुकतन तुम अपने पास रखो, और ये तुम्हारे मतलब ये ख़ास तुम्हारे लिए. आई कैन सी दैट समबडी इज़ गोइंग टू गिव यू. कोई एक मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा. आप अपने आप को एक बहुत फ्री स्पिरिट समझेंगे. कोई इंतज़ार भी कर रहा है कि आप किस तरीके से आपकी सेविंग्स को, आपकी लग्जरीज़ को, आपके आइटम्स को, कोई ना आपकी कलेक्शन को, मुझे लग रहा है कि वो बहुत फैसिनेट हो रहा है आपकी कलेक्शन से. अब ये कलेक्शन आपकी ज्वेलरी की है, ये कलेक्शन आपकी स्टोन्स की है, ये कलेक्शन आपकी वार्डरोब की है, आपकी एसेसरीज़ की है. कोई बहुत फैसिनेट होगा, कोई आपसे लिटरली कहेगा तो मुझे अपनी चीज़ें दिखाओ. एंड एक ग्राफ है आपका. आई कैन सी कि कोई एक ग्राफ है जो आपका ग्राफ बढ़ रहा है.
और कोई आपके पर्सनालिटी स्टाइल से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस है, आपकी तारीफ़, जैसे मैंने पहले कहा, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आप कोई ऐसा काम करेंगे कमिंग डेज़ में कि लोग लिटरली आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, कोई ख़ास तस्वीर आपकी खिंचेगी कि आप आए थे, आपने हमें विज़िट किया, हमने आपको विज़िट किया, प्लीज़ एक ज़रा सा हमारे साथ फ़ोटो सेशन कर लें। और ये बहुत कॉमन होता है बिज़नेस की फील्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इसमें होता है। कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर ऐसी मिलेगी कि आपकी मीटिंग्स में या लिटरली घर में भी, ऐसे जो लोग काम नहीं करते, जो लोग घर में भी होते हैं, आपका कोई जानने वाला आपके लिए कोई ऐसा तोहफ़तन कोई ऐसी चीज़ लाएगा और आपके साथ कोई तस्वीर खिंचवाएगा। वो कहेगा चलो एक सेल्फ़ी लेते हैं यार, तुमने मुझे ये चीज़ दी, इसको मैं पकड़ता हूँ, इस तरह की भी चीज़ें आई कैन सी। बट इस इवेंट के बाद आई कैन सी अ मैस्कुलिन एनर्जी विद अ वेरी बड़ा ही शफ़क़त और बड़ा ही फादर फिगर्ड पर्सन मुझे जो है ना आपकी लाइफ में बड़ी ख़ामोशी से एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ख़ामोशी से। कोकोनट एंड अनार, अनार वैसे भी जन्नत का फल है। आई कैन सी इसके ड्रेस पर अनार और नारियल। कोकोनट इज़ अ वेरी प्रेशियस फ्रूट आई मस्ट से इन इंडियन कल्चर, और अनार तो जन्नत का फल है। तो आप देखिए, मैंने अभी शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने टैरो रीडर्स की बात की थी, क्योंकि मुझसे काफ़ी टैरो रीडर्स ने कांटेक्ट किया। आप देखें, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो जितने भी टैरो रीडर्स जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। अ मैस्कुलिन एनर्जीज आपकी तरफ ना वो अपना अपना प्रपोजल बढ़ा रहा है, आपसे डिस्कशंस, आपके साथ मीटिंग, आपको नोट टेकिंग का शौक़ है, आप किसी की असिस्टेंस में जाएंगे और कोई आपको ट्रेन करेगा कि तुम ना, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ कप्स, एंड इसका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग लग रहा है वो ऐसा कि जैसे कोई आपसे कोई इंटरव्यू की तरह बातचीत करेगा, या आप किसी के इस तरह के कोलैबोरेशन में होंगे। एक Q&A होता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, कि चलिए बात करते हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ इस तरह की बात। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ वेरी, पता है मैं आपको कभी कभी होता है कि मैं लिटरली वेट करती हूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और मैसेज आना स्टॉप हो गए। आई एम नॉट गेटिंग, ये यहाँ तक तो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट ये एक बहुत अपने अंदर एक साइलेंस शो कर रहा है। एक्सेप्ट इसकी इनसाइट के अलावा और इसकी सीक्रेसी के अलावा मैं कुछ नहीं बता पा रही। वेरी ऑनेस्टली मैं नहीं बता पा रही। तो मैं ज़बरदस्ती क्यों बताऊं जब मैं नहीं बता पा रही? तो कोई तो ऐसी चीज़ है जैसे ऑनरिंग पाथ में ना, कि आपको पता ही नहीं चल रहा और आपकी पजीराई हो रही है, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स क्लैरिफाई। हाई सबसे पहले हाई प्रीस्टेस कह रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर टॉरस एनर्जी नज़र आ रही है, वो क्यों आ रही है? ऑलराइट, आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज़ अच्छी होंगी और आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन आपको अप्रोच करे और कौन आपको अप्रोच ना करे, कौन आपके पास रहे और कौन आपके पास ना रहे, कौन आपको लिटरली टच करे, कौन आपको लिटरली टच ना करे, किसको राइट है कि कोई आपसे क्वेश्चन करे और किसको राइट नहीं है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन ना करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 को 9 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी शख्सियत में कोई इंसान अपने आप को ढूंढता है या अपने आप को देखता है, तो वो इस वक्त आपको जिस तरीके से देख रहा है ना, उसको लग रहा है कि अभी आप उसके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फ्यूचर है। ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे आने के लिए आपने जो कुछ बेयर किया है वो किसी की इंस्पिरेशन बन गया है।
ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात है ना, यानी लोग अब चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने की फॉर्म में आ गए कि कुछ नहीं होगा, ये मुश्किल है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुश्किल है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आने दो। क्योंकि एंड प्रोडक्ट वो आपको जिस तरीके से देख रहे हैं तो वो काफ़ी कंपेयर करते हैं आपकी पहले की लाइफ को और आपकी अभी की लाइफ को, तो दे कैन सी के इसको आइडियलाइज करो क्योंकि किसी भी स्ट्रगल का एंड प्रोडक्ट ये है। तो दिस इज़ एन इंस्पिरेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिकग्निशन किस चीज़ की होगी, ये पब्लिक आई में होना, ये एप्रिसिएशन जो कि डबल से ट्रिपल आ रही है, इतने सारे कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स, जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अबाउट लक, इट इज़ क्लियरली अबाउट लक। आपने कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत बेयर की, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन को जिस तरीके से हैंडल किया, अपनी तरफ लोगों की उंगलियां उठते हुए, लोगों का आपकी अपनी तरफ इल्ज़ामात का उठते हुए, लोगों का टाइटल्स देना, टैग करना, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ आपने बेयर किया है। लेकिन इसने आपको बिल्कुल जैसे ये कहना चाहिए ना, ये जो यू टर्न आ रहा है, इसने लिटरली आपकी, यानी टैरो आप देखें दोबारा से टैरो आ गया। आई डोंट नो, दिस टैरो इज़ ब्रिंगिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ। whoever आर द टैरो रीडर्स, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं आज की रीडिंग में टैरो रीडर्स का जिक्र करूँगी। दिस टैरो रीडिंग इज़ गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल, क्योंकि किसी की टैरो रीडिंग देखने से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई मोटिवेट हो रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है आपका। तो हो सकता है किसी को वो टैरो रीडिंग्स देखते देखते किसी के टिकटॉक पर, किसी के यूट्यूब पर, किसी के इंस्टा पर, किसी के सोशल मीडिया कम्युनिटी ग्रुप पर कोई एक माइलस्टोन अचीव हो जाए। मिलते हैं ना सिल्वर बटन और पता नहीं कौन से बटन, तो हो सकता है कोई ऐसा हुआ हो, आपकी रिकग्निशन हो गई, आपने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया हो, ये होगा। एंड सी टेलीविज़न और छोटी छोटी सी स्लाइड्स हैं, आई मीन कितनी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। 3 कार्ड्स आए हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर लक। आपका पेशेंस, आपका हैंडलिंग ऑफ लाइफ बहुत मैटर करेगा। मैं लिटरली देख सकती हूँ कोई इंटरव्यू तो है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आप किंग ऑफ कप्स, या तो ये इंसान आपसे पेशेंस के बारे में बात करेगा कि मैंने बहुत सब्र से इस लम्हे का इंतज़ार किया है और मैं बहुत अरसे से इंतज़ार में हूँ कि ये लम्हा आए और मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँ और मैं इसमें अपना रिवॉर्ड ढूंढूँ, यू नो। एंड आप ना अपना ही कोई काम करते करते कोई गुत्थी सुलझा लेंगे और ये इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। या तो आपके साथ एक ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी का इंटरेक्शन होगा जिसका मसला सुनते सुनते या जिसका मसला हल करते करते आपको कोई क्लोजर मिल जाएगा। नाउ मैं वो कार्ड पढ़ती हूँ जिस पे मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस के 2 कार्ड्स आए हैं और इसमें 2 कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने बड़े करीब के लोगों से एक क्वारल में हैं, एक चुप खलिश में हैं, एक साइलेंट आर्ग्यूमेंट में हैं और आपको स्पेस नहीं दे रहा है कोई कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लेकर आएँ और आप इस पर कितना रिएक्टिव हो रहे हैं, आपको इस पर कितना गुस्सा आ रहा है, आपको क्या, आप किस पेन से, किस गुस्से से गो थ्रू हो रहे हैं, आपको वो मौका नहीं मिल रहा। बट आपकी साइलेंस आपको विन विन सिचुएशन देगी, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप इसलिए आ गए हैं बिकॉज आपको चीखना, चिल्लाना, गुस्सा शो करना एनर्जी ड्रेनिंग लगता है और ये इस पूरे मामले के बाद होगा।
ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। किसी भी सेगमेंट पर आपको कोई भी एक पोर्शन पे लगे कि ये जो पूरी नरेशन में जो ये पार्ट था ना ये मुझसे मैच कर गया, ये पार्ट था ना ये होगा, बट दिस इज़ ऑल कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आपको 2 हफ्ते बाद दोबारा इसकी तरफ आना हो, बिकॉज ये टाइमलेस है, अगर आपको इसकी कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, आज रीडिंग 25 मिनट की हो गई। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और आई प्रे, क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिव डेस्टिनेशन की बात है कि आपकी किस्मत जो है ना वो अब एक पाथवे पर आ गई है, कि लाइफ पर्पस जिसको कहना चाहिए ना, कि कोई इंसान अपनी लाइफ के पर्पस की डेस्टिनेशन के बहुत करीब है। तो मैं फिंगर्स क्रॉस्ड, आप अपना बेहद ख्याल रखें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और लगे रहिए, लगे रहिए, लगे, दुनिया नहीं मानेगी, ऊपर वाले की ज़ात आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।